जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माता जो सहयोग आज का महायोग है। आज मैं आपको आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की ज्ञान की वो बातें बताऊंगी जो हमें आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताई है। जय श्री माता जी। सहज में हम सहजी भाई भाई जो जो क्रियाएं करते हैं, भाई बहन जो जो क्रियाएं करते हैं, वह सब क्रियाएं आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के द्वारा ही बताई गई हैं और उन सब क्रियाओं का महत्व भी बताया है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने बताया कि आप लोग अपने घर पर साफ सुथरी जगह मेरी फोटो को फ्रेम करके लगाइए, रखिए और सेंटर पर भी मेरी फ़ोटो रखिए। माँ ने बताया तब ध्यान करिए। जब फोटो रख लें उसके सामने आप बैठकर ध्यान करें और अपने चक्रों को शुद्ध कीजिए। श्री आदि माँ ने फोटो की पूजा और ध्यान करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि श्री माँ की फ़ोटो कोई साधारण फ़ोटो नहीं है। क्योंकि श्री माँ आदिशक्ति श्री निर्मला माता की फ़ोटो के सामने जब हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आदिशक्ति श्री निर्मला माता स्वयं माँ उसमें होती हैं। माँ स्वयं उसमें होती हैं और हमारी सारी विनती प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता हमारी हर विनती प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और सुनती हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने फिर हमको बताया कि जब हम श्री माँ के सामने दीपक या मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाएं या मोमबत्ती जलाते हैं, तब हम अग्नि तत्व को जागृत करते हैं। अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर की नकारात्मकताओं को नष्ट करती है। फिर आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया कि जब हम श्री माँ के सामने हाथ जोड़ते हैं, जब ऐसे माँ के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, पहले ऐसे करते हैं, फिर हम माँ के सामने हाथ जोड़ते हैं। जब हम माँ के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे चक्र खुलते हैं। जैसे हम ऐसे करेंगे हमारे चक्र बंद हो जाएंगे, और जब हम ऐसे माँ के सामने करके, हमेशा हम माँ के सामने ऐसे ही हाथ खोल के बैठते हैं, और जब उनको नमस्कार करते हैं तब भी हम ऐसे ही करके नमस्कार करते हैं। तो जब हम चक्रों को शुद्ध करते हैं, माँ के सामने नमस्कार करते हैं, तो हम अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता ने फिर हमको बताया कि हम श्री माँ के चरणों में जब माथा झुकाते हैं, ऐसे करके जब हम हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर दें, दिखाई नहीं दे रहा होगा, जब हम ऐसे करके माँ के सामने ऐसे करके माथा झुकाते हैं, तो हम अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं माँ के चरणों में छोड़ते हैं। ये श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया। फिर हमको श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने बताया कि जब हम पृथ्वी माँ को छूकर उनको नमस्कार करते हैं, माँ को नमस्कार जब ऐसे करके आपने देखा हो, जब हम पृथ्वी माता को नमस्कार करते हैं, तो माँ ने ये बताया क्यों, इसका क्या मतलब है कि जब हम छूकर माँ को पृथ्वी माता को नमस्कार करते हैं, तब हम पृथ्वी तत्व को अपने अंदर धारण करते हैं। क्योंकि पृथ्वी माता हमारी पालनहारी हैं, हम उन्हीं की वजह से हमारी जो है वो सुखी है, संपन्न है, और हमारा पालन पोषण उन्हीं की वजह से होता है। तो हम अपनी पृथ्वी तत्व को अपने अंदर हम धारण करते हैं। फिर श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया कि जब हम अपनी ईड़ा को शुद्ध करते हैं, ईड़ा नाड़ी बाई नाड़ी को कहते हैं, ईड़ा नाड़ी बाई नाड़ी को जब हम शुद्ध करते हैं, तब हम अपनी बाई नाड़ी की हमारी जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उस सबको हम पृथ्वी माँ में विलीन करते हैं, पृथ्वी माँ में छोड़ देते हैं। और जब हम पिंगला नाड़ी को शुद्ध करते हैं, तब हम अपनी नकारात्मकताओं को आकाश तत्व में विलीन करते हैं। हम ऐसे तो शुद्ध करते हैं, ऐसे सीधा हाथ माँ के सामने करते हैं और बाएं हाथ ऐसे कनपट्टी पे करते हैं, तो हम आकाश तत्व को विलीन करते हैं। तो श्री माता जी तो हम अपनी सारी जितनी भी हमारी नकारात्मकताएं हैं, दाएं नाड़ी की, पिंगला नाड़ी की बाधाएं हैं, उन सबको हम आकाश तत्व में विलीन करते हैं।
फिर आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया कि ईड़ा नाड़ी है क्या, बाई नाड़ी है, ठंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है। जब ईड़ा नाड़ी जरूरत से ज़्यादा ठंडी होती है तो हम अग्नि तत्व द्वारा मतलब 3 कैंडलिंग के द्वारा हम अपनी ईड़ा नाड़ी को गर्मी से संतुलन में लाते हैं। फिर आदिशक्ति श्री निर्मला माता हमको बताती हैं कि जब हमारी पिंगला नाड़ी में असंतुलन आता है और हमारी दाहिनी नाड़ी खराब होती है तो जरूरत से ज़्यादा वो, क्योंकि पिंगला नाड़ी जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी है, ये गर्म नाड़ी है, तो जब इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है और हमारी दाएं नाड़ी के उसकी वजह से हमारे दाएं नाड़ी के सारे चक्र भी खराब हो जाते हैं। तो उसमें जो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, उस गर्मी को संतुलन में लाने के लिए हम और नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम जल क्रिया करते हैं। तो जब हम जल क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकताएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो सब जो है वो जल में विलीन हो जाती हैं और हमारी जो है वो दाएं नाड़ी पिंगला नाड़ी जो है संतुलन में आ जाती है। तो हमारी दाएं नाड़ी पिंगला नाड़ी में संतुलन आ जाता है। फिर श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता हमें बताती हैं कि सहज योग में सहजी इन सभी क्रियाओं को विधि विधान के साथ करते हैं। श्री माता जी ने बताया कि जो भी हमारे सहजी बहन भाई हैं वो इन जो माँ ने हमें क्रियाएं बताई हैं, इन क्रियाओं को जो भी सहजी जो है विधि विधान के साथ में पूरे उनकी श्रद्धा और भक्ति के साथ में और उसको जो है वो करते हैं उन क्रियाओं को, तो क्या उनकी सारी और उनके सामने बैठकर ध्यान करते हैं तभी उनकी कुंडली माँ जागृत होती है। हमारी कुंडली माँ को हमने सब अपनी क्रियाएं करनी, लेकिन हमारी कुंडली माँ भी तो उठनी चाहिए। तो जब हम कुंडली माँ हमारी तभी उठेंगी जब हम माँ ने जो हमें क्रियाएं बताई हैं, जो हम माँ ने हमको उसको ध्यान करने का तरीका बताया है, उस तरह से अगर हम माँ के हिसाब से माँ के कहे अनुसार हम अपनी क्रियाएं सही करते हैं, अपने माँ के सामने फोटो के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, तभी हमारी कुंडली माँ जागृत होती है और हमको आत्म साक्षात्कार मिलता है। हमारा विचार रुकते हैं, हमारा परमात्मा से मिलन होता है और हमारे जितने भी हमारे सहयोगी बहन भाई हैं उन सब की सारी परेशानियां और बाधाएं भी और बीमारी सब नष्ट हो जाती हैं, सब दूर हो जाती हैं, सब स्वस्थ हो जाते हैं और सबकी समस्याएं चिंताएं दूर हो जाती हैं, सारी बीमारियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो हम अपने आप ही जो है वो खुश हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। तभी हमें आनंद की भी अनुभूति तभी होती है जब हम स्वस्थ होते हैं, हमारे सामने कोई समस्या कोई परेशानियां नहीं होती हैं, तभी हम स्वस्थ होते हैं। आइए अब जैसा माँ ने बताया वैसा हम लोग ध्यान करते हैं। अब एक चीज़ और रह जाती है, हमारा बंधन और सुरक्षा कवच। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि हमारा वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगी कि बंधन और सुरक्षा कवच मैंने इसमें नहीं बताया है, आगे मैं आपको बताऊँ। आइए हम लोग बैठ के ध्यान करते हैं माँ का। सब माँ के सामने दीपक हमने जला ही रखा है। श्री माता जी को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री माता जी, ऐसे करके माँ को नमस्कार करेंगे। जय श्री, जय हो माँ। फिर हम बंधन लेंगे, ऐसे करके बंधन लेंगे 3 बार। 1 2 1 2 3 ऐसे लिए। फिर हम सुरक्षा कवच लेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7। जय श्री माता जी। पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे। जय हो पृथ्वी माता, जय हो। हे पृथ्वी माता, आप मेरे अंदर की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकताओं को
सारी बीमारियों को दोनों हाथों द्वारा पृथ्वी माँ में समा लीजिए। फिर पृथ्वी माता को मंत्र लेंगे। ओम तमें साक्षात पृथ्वी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे पृथ्वी माता, आप हमारा कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार करिए। हे पृथ्वी माता, आप मेरे अंदर पृथ्वी तत्व को जागृत कर दीजिए, भूमि तत्व को जागृत कर दीजिए। फिर हम बाएं नाड़ी शुद्ध करेंगे। बाएं हाथ माँ के सामने रखेंगे और सीधा हाथ हम पृथ्वी पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी, मेरी बाएं नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उन सबको आप उसको आप दाएं नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। हे माँ, मेरी बाएं नाड़ी ईड़ा नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं माँ, उन सबको आप दाएं नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। फिर हम दाएं हाथ माँ के सामने और सीधा बायां हाथ अपने कनपट्टी पर रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी, मेरी दाएं नाड़ी की पिंगला नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, जो नकारात्मकताएं हैं माँ, उन सबको आप बाएं नाड़ी द्वारा आकाश में विलीन कर दीजिए। फिर हाथ नीचे ले आएंगे, मध्य नाड़ी सुषमा नाड़ी को शुद्ध करेंगे। श्री माता जी, आप मेरे मध्य नाड़ी सुषमा नाड़ी को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। हे श्री माता जी, आप कृपया मुझको संतुलन में ले आइए माँ। आप कृपया मुझे सत्य मार्ग पर स्थापित कर दीजिए, मुझे सत्य धर्म में स्थापित कर दीजिए माँ। मेरे मध्य नाड़ी सुषमा नाड़ी को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। श्री माता जी, फिर हाथ दोनों सामने आएंगे। श्री माता जी, मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित कर दीजिए माँ। आप कृपया मुझको भूत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में ले आइए। फिर ऐसे करके ध्यान करेंगे। फिर हम मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। पहले बायां मूलाधार चक्र शुद्ध करेंगे। बायां हाथ माँ के सामने, सीधा हाथ पृथ्वी पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे और ध्यान अपने बाएं मूलाधार चक्र पर रखेंगे। जब हम जमीन पर बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा जमीन में लगता है वो हिस्सा हमारा मूलाधार चक्र है। अब बायां, दायां और मध्य आ जाता है, तो बाएं तरफ का हिस्सा हमारा बायां मूलाधार कहलाएगा और दाएं तरफ का हिस्सा दायां मूलाधार और बीच का हिस्सा जो है वो हमारा मध्य मूलाधार चक्र कहलाएगा। तो हम बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। पहले माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हमारे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए माँ। मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए माँ। आपकी कृपा से मैं अबोध हूँ। हे माँ, आपकी कृपा से मैं अबोध हूँ। ध्यान हम बाएं मूलाधार चक्र पे रखेंगे। फिर हम सीधा हाथ गोदी में रखेंगे। फिर मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। ध्यान मध्य मूलाधार चक्र पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी, आप कृपया मेरे मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। हे माँ, आप कृपया मुझे अबोध बना दीजिए। हे श्री माता जी, आप कृपया मुझे अबोध बना दीजिए। फिर हम सीधा हाथ गोद में रखेंगे और बायां हाथ हम पृथ्वी माँ पर रखेंगे और दाएं मूलाधार चक्र पर, दाएं तरफ मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मेरे दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। माँ, आप कृपया मेरे अंदर की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर दीजिए। माँ, आप कृपया मुझे आपके लायक बना दीजिए। हे श्री माता जी, आप कृपया मुझे आपके लायक बना दीजिए। फिर हम मध्य स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध करेंगे। आज तो नाभि के नीचे हमारा पेट है, इस पे हाथ रखेंगे और मध्य नाभि चक्र को शुद्ध करेंगे। मध्य नाभि चक्र शुद्ध करेंगे। ये हमारा मध्य नाभि चक्र आ गया, वो मध्य स्वादिष्ठान चक्र आ गया। श्री माता जी, मेरे मध्य स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। माँ, मुझे शुद्ध विद्या, शुद्ध ज्ञान एवं सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। फिर हम मध्य नाभि चक्र को शुद्ध करेंगे। मध्य नाभि चक्र पे हाथ लाएंगे और ध्यान करेंगे। श्री माता जी प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मेरे मध्य नाभि चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। माँ, मुझे संतोष प्रदान कीजिए। फिर हम
नाभि के ऊपर पेट पे लाएंगे हाथ और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे मध्य भव सागर को शुद्ध पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। श्री माता जी आप कृपया मेरे अंदर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए। माँ आप कृपया मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। फिर हम हृदय पे हाथ लाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप कृपया मेरे हृदय में आइए। हे माँ आप कृपया मेरे हृदय में आइए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ माँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ माँ आप कृपया मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। फिर हम मध्य विशुद्धि चक्र पे लाएंगे। ये गला जो है हमारा मध्य विशुद्धि चक्र है। तो बायां हाथ बायां विशुद्धि, दायां हाथ दायां विशुद्धि और मध्य गला हमारा मध्य विशुद्धि चक्र है। मैं इसलिए बता रही हूँ जो मेरे बहन भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए सब चीज़ें। मध्य मूलाधार चक्र मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध करेंगे। श्री माता जी मेरे मध्य विशुद्धि चक्र की जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सबको खत्म कर दीजिए। माँ मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। फिर हम माथे पे हाथ लाएंगे, बेड़ा रखेंगे हाथ और यहाँ पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे आज्ञा चक्र को शुद्ध पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। माँ आप कृपया मुझे क्षमाशील बना दीजिए। माँ मुझे क्षमा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। माँ आप कृपया मुझको त्यागवान बना दीजिए। हे श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। आपकी कृपा से मैंने अपने आप को भी क्षमा किया है। माँ आप भी सबको क्षमा कर दीजिए। माँ आप कृपया मुझको भी क्षमा कर दीजिए। हे माँ आप कृपया मेरे आज्ञा चक्र को खोल दीजिए। माँ आप कृपया मुझे आज्ञा चक्र से पार कर दीजिए। फिर हम ध्यान हाथ सहस्त्रार पर लाएंगे और ध्यान भी सहस्त्रार पर रखेंगे, वाले तालु भाग पर रखेंगे। श्री माता जी प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी आप कृपया मेरे सहस्त्रार में आइए। माँ आप कृपया मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। हे माँ आप कृपया मेरे सहस्त्रार को खोलने की कृपा कीजिए। माँ मुझे निर्विचार कर दीजिए। माँ मेरा परमात्मा से मिलन करा दीजिए। मुझे आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। माँ मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। फिर हाथ नीचे ले आएंगे, थोड़ी देर ध्यान सहस्त्रार पर रखेंगे। और थोड़ा अगर आपके पास समय हो तो ध्यान के ही बीच में आप सहस्त्रार पर ध्यान है आपका, तो आप थोड़ा सा अपने हथेलियों पर ध्यान लाएं। देह महसूस करें कि आपको कैसा, आपके हथेलियों पर आपको क्या महसूस हो रहा है। ठंडा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, कोई आपका हाथों पे उंगलियों पे कोई खुजली सी मच रही है, इस टाइप का आप महसूस करें कि आपको क्या महसूस हो रहा है ध्यान के साथ साथ। इसमें ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं, जितनी देर आप सहस्त्रार पर ध्यान रखेंगे उतनी देर ही आप थोड़ा सा इसमें भी आप ध्यान कर लें, महसूस करें कि क्या महसूस हो रहा है आपको। फिर माँ को नमस्कार करेंगे, जय श्री माता जी, जय हो माँ। माँ के चरणों की तरफ देखेंगे। श्री माता जी हमारा कोटि कोटि नमस्कार। श्री माता जी ध्यान के समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो माँ आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। हम माफ़ी ज़रूर मांगेंगे माँ से, क्योंकि हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, इसलिए माँ आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माँ कृपया मेरे ऊपर अपना चिट डाल दीजिए। श्री माता जी आप मेरी सारी समस्याओं सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपकी चिंता हैं, जो भी आपको कोई कष्ट है या आपको बीमारी है, उस सब के लिए आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। माँ
मेरी इस बीमारी को, इस परेशानी को दूर कर दीजिए, मेरी सारी समस्याओं, सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। माँ नमस्कार करेंगे, फिर माँ बंधन लेंगे। जय श्री। जिन मेरे बहन भाइयों ने वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़े और हम आपको और जो श्री माता जी ने हमें जो जो ज्ञान दिया है, जो जो बातें बताई हैं, वो सब बातें हम आपको बता सकें, ताकि आपको भी वही वही सुख सुविधा मिले, वही आपको सुख मिले, वही आपको आत्म साक्षात्कार मिले जो माँ ने हमको दिया है। हम चाहते हैं सभी मेरे सहजी बहन भाई जो नए जुड़े हैं या जो पहले से देख रहे हैं, सब इन्हीं सब माँ की जो है वो क्रियाओं को करें और जो है अपनी परेशानियों को दूर करें। यही मैं चाहती हूँ। आप कृपया मेरी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, उन सभी बहन भाइयों को मैं दिल से जय श्री माता जी बोलती हूँ। जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।